जो हमारे लगातार सवाल भेजते हैं हमें मनमोहन जी, एक इनके पास सर SSWL स्टील से बीच हमने पहले भी बात करी कई बार, 252 रुपये के रेट पर सर 1000 क्वांटिटी है इनके पास। और JSW इंफ्रा भी हमने बातचीत करी है, इनके पास 348 के रेट पर है। मुझे याद है सर पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी 351 के आसपास था JSW इंफ्रा का शेयर, इन्होंने 348 रुपये पर लिए हुए हैं, 1200 क्वांटिटी इनके पास है। सर पूछ रहे हैं इन दोनों शेयरों को होल्ड करें या फिर सेल कर दें? दोनों को होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन्फ्रा के ये बताया था 365 370 निकल जाएगा एक बार के लिए, वो थोड़ा सा हडल जोन है। उसके बाद 430 470 और 510 520 के करीब का टारगेट मैंने दिया था, मुझे याद है। इसको होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम अभी भी है स्टॉक में, मोमेंटम फेजल आउट नहीं हुआ है। बस जस्ट बिकॉज 20-30 पॉइंट जो ऊपर का लेवल है अभी 360 370, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वही टाइम लग रहा है। थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। और दूसरा है SSWL, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। दोनों स्टॉक अपना अच्छा चूज किया हुआ है, तो बने रहिए स्टॉक पे, कोई दिक्कत नहीं है। SSWL भी जबरदस्त रिजल्ट भी दिया है स्टील्स में, और मूवमेंट भी काफी अच्छा है। जब तक ये 300 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है सर। अच्छा, ये JSW इंफ्रा का टारगेट क्या बताया सर आपने? 430 470 520। 430 470 520। और स्टॉप लॉस? टॉप लॉस अपने हिसाब से लगाइए। टारगेट तो आप देख लीजिए, आपको पहला टारगेट चाहिए तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा कर लीजिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, अगर मान लीजिए कोई 470 या 520 के लिए प्ले करता है या अभी पोजीशन बनाता है, तो क्या नया भी लिया जा सकता है 343 के आसपास? जी ये जी, जो नया सवाल लिया पूछ जा रहे हैं सकता है। उन्होंने खुद 310 सर। 310 315 के स्टॉप लॉस के साथ नया ले सकता है, फॉर टारगेट ऑफ 500। ठीक है, तो मतलब बाय एंड होल्ड है, तो जिनके पास है वो होल्ड करें, चाहे तो कोई नया भी ले सकता है। राइट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सर, और 150 पॉइंट का टारगेट है, तो 1:5 का रेशियो एक्स्ट्रा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। आप चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको 520 होना है तो 170 रुपये आपके पास कम से कम पाने के लिए है, और नीचे लूज़ करने के लिए 30 रुपये के आसपास है। तो पाने के लिए 150 रुपये हैं और खोने के लिए आपके पास 30 रुपये के आसपास है। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। इतने रिस्क रिवॉर्ड के आप चाहें तो JSW इंफ्रा में नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक बार अदानी ग्रीन भी देखिए। अदानी ग्रीन को लेकर हमारे एक दर्शक हैं एस्ट्रोलॉजर के नाम से, ये कह रहे हैं कि क्या अदानी ग्रीन में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? अच्छा, इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पूछ रहे हैं, दोनों स्टॉक्स को नया एंटर करना चाहते हैं सर। अगर आपकी हाँ है तो कह रहे हैं कि टारगेट भी बताइएगा इनमें। दोनों में मैं सही बताऊं, अदानी ग्रीन पे तो नहीं लेना चाहिए अभी। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एक बाउंस बैक आया था सर 1000-1100 रुपए से, टोटल 60% का रैली आई, 1600 रुपए तक गया स्टॉक, वहां से रिट्रेसमेंट होकर 1321 आ गया। मतलब 50% जो रिटर्न है वो ऑलरेडी निकल चुका है स्टॉक पे, और अभी भी ये करेक्शन जारी है। वो लगता है इसको 1210 1220 तक ला सकता है, तो अभी भी 100 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है इसमें, और बाकी हो तो वेट एंड वॉच रखेंगे, अभी तो लेने की बात नहीं करेंगे। और रिलायंस का एक कैलकुलेशन हमने किया था सर, IPO आएगा जियो का, तब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा प्राइस में। कैलकुलेशन तो एक जगह पे है, देखो देखो सर, हमने कैलकुलेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर स्टॉक बाद में सब कुछ मार्केट मार्केट है, तो मार्केट में अभी वो मूव नहीं दिख रहा है। तो रिलायंस में अभी तो कोई मूव दिख नहीं रहा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकता है। डाउन साइड रिस्क कम है, 1250 1240 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां टूट नहीं रहा नीचे भी। तो आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। अगर वैल्यू अनलॉकिंग का बिजनेस आता है इसमें, तो 40-50% का मूव इसमें एक्सपेक्टेड है, जो 1800-1900 तक लेके जा सकता है स्टॉक को। तो सर इसको धीरे धीरे अगर लें, आप कह रहे हैं 1240 1250 अच्छा सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस का लेवल हो गया। ऊपर में टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट करें? सर देखो, ट्रेडिंग अलग चीज होगी, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो वैल्यू अनलॉकिंग की हम बात सोच रहे हैं, जियो IPO का अनाउंसमेंट के बाद वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, अगर वैसा होता है तो ये 1800 जा सकता है। तो जाने के लिए 70-80 पॉइंट है, आने के लिए 500 पॉइंट है। मैं 1:45 के नीचे बात भी नहीं करता सर, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई स्टॉक देना। जहां पर इतना अपॉर्चुनिटी दिखे तभी हाथ लगाए, नहीं तो ना लगाए, अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में। ठीक है, तो लंबा व्यू है तो आप इसको धीरे धीरे खरीदिए, यानी कि इसको एक्यूमुलेट कीजिए धीरे धीरे। आप इसको अगर मिलता जाए तो आप भरते जाइए, और इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग जो होनी है जियो IPO वाली, तो उस हिसाब से फिर आपको 1800 तक के लेवल्स भी दिख जाएंगे, यानी कि 500 रुपये की बड़ी अपसाइड भी दिख जाएगी। तो दो बड़े नाम हमें मिल गए हैं, एक JSW इंफ्रा, यहाँ पे बड़ा अपसाइड दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर भी व्यू अगर आपका लंबा है, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी पैसा बड़ा बनने की गुंजाइश है। तो 1800 रुपये तक के टारगेट्स हैं, 1240 1250 अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर आप चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग टर्म का व्यू लेके एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं।
सकते हैं। ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ अब इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है जियो फाइनेंशियल, इसको लेकर एक नया अपडेट आ रहा है सर। लॉन्ग टर्म के चार्ट्स अभी भी शायद आपको अच्छे नहीं नजर आएंगे अगर आप इसको 3 महीना, 6 महीना या इस साल के चार्ट्स पे देखेंगे, लेकिन अगर आप इसको 1 महीने के हिसाब से देखेंगे तो आपको चार्ट ठीक ठाक नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी 1 महीने में देखिए स्टॉक 7.5% के आसपास चला। नंबर भी इनके ठीक ठाक थे क्योंकि रिलायंस से जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आया था उस वजह से नंबर्स में मुनाफा इनका अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा था। हाल फिलहाल इनके एम्प्लॉयज़ के नंबर भी आए थे जहाँ पे इन्होंने अच्छा एक्सपेंशन दिखाया है, नई नई सिटीज़ में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। और अब जो खबर आई है सर और थोड़े से थ्रस्ट देने वाली या फिर मोमेंटम देने वाली है। खबर यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने इस कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है और इस जॉइंट वेंचर के तहत इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जियो क्रेडिट, उनका ये 49.9% स्टेक खरीदने जा रहे हैं। और जो स्टेक खरीदने जा रहे हैं ना सर, मेजॉरिटी हिस्सा तो जियो फाइनेंशियल के पास ही रहेगा। 18,268 करोड़ रुपए की रकम में ये सर ऑलमोस्ट 50% स्टेक खरीद लें, करीब $2 बिलियन के आसपास की रकम ये बैठती है। इक्विटी शेयरों और वारंट्स के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये जो स्टेक है वो खरीदा जाएगा। इसका जो डील साइज है ना सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डील साइज है वो जियो क्रेडिट का अगर आप टोटल नेटवर्थ देखेंगे जो कि करीब 7,260 करोड़ रुपए के आसपास है, उससे 2.5 गुना पर ये डील होती हुई दिखी है। तो कितना पोटेंशियल या फिर कितना यहाँ पर अपसाइड बैंक ऑफ अमेरिका को दिख रहा है कि वो 2.5 गुना ज़्यादा नेटवर्थ पर भी ब्लॉक डील यहाँ पे जो डील है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 साल में आप देखेंगे सर जियो क्रेडिट ने काफ़ी अच्छा AUM एक्यूमुलेट कर लिया है। 30,667 करोड़ रुपए का इनका AUM है। तो भारत का जो तेज़ी से बढ़ता हुआ क्रेडिट ग्रोथ का मार्केट है उसमें बैंक ऑफ अमेरिका को एक एंट्री मिलती हुई नजर आएगी। और बैंक ऑफ अमेरिका के आने से इस कंपनी को क्या मिलेगा, एक तो रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा गवर्नेंस और तीसरा टेक्नोलॉजी। ये कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी हद तक इनको मदद मिलती हुई नजर आएगी। जियो फाइनेंशियल सर शॉर्ट टर्म के चार्ट्स बता रहे हैं कि शायद इसमें जो गिरावट का दौर है वो खत्म हो चुका है। ये खबर भी अच्छी है सर। इन खबरों के दम पर और जिस तरह के शॉर्ट टर्म के चार्ट्स हैं, क्या फ्रेश व्यू बनाया जा सकता है? मान के चलें कि इनका जो अंडर परफॉर्मेंस का दौर है वो खत्म हो चुका है। सर 2 व्यूज मैं लेके चलता हूँ इसमें आपके लिए। पहला चीज जो बैंक ऑफ अमेरिका क्या देख रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका 10, 20, 30 साल देख रहा है, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, शेयर मार्केट के प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा है। पहला चीज। दूसरा, जब मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल्स की, यस, टूटने का दौर खत्म हो चुका है। मगर क्या ये चलेगा यहाँ से? मुझे नहीं लगता सर 2-3-4 क्वार्टर और भी स्टॉक कोई ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। 10, 15, 20% मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। 350 तो गया ही था, 260 चल रहा है। कोई अगर 500, 700 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो अभी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इसका सिर्फ चार्ट नहीं, फंडामेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बिजनेस में है, इस बिजनेस में काफी और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चोलामंडलम हो या बजाज फाइनेंस हो। तो वहां का वैल्यूएशन आप देखोगे 20, 12, 15, 18, 25 के मल्टीपल में सारे स्टॉक मिल रहे हैं और ये 90 के मल्टीपल में मिल रहा है। जैसे मैं सर हमेशा बोलता हूँ, आपको याद हो या आपको पता भी होगा, रेलवे स्टॉक में रिजल्ट अच्छे आएंगे, रेलवे स्टॉक में ऑर्डर बुक रोज आएंगे, आपको रोज ऑर्डर बुक सुनने को मिलेगा और आप सोचोगे स्टॉक भाग जाएगा, आप ले लोगे, स्टॉक चलेगा नहीं, फिर नीचे आ जाएगा, 2 दिन चलेगा फिर नीचे आ जाएगा। आप वो होते हुए दिख रहा है सर। लास्ट अगर 6 महीने से देख लोगे तो रेलवे स्टॉक से मैं दूरी बना के रखा हूँ और हर दूसरे दिन सर ऑर्डर बुक आता है, आपने सुना होगा। ऑर्डर आता है मगर स्टॉक नहीं चलता। वही चीज आपको यहाँ पर दिखेगा। क्यों ऑर्डर आने के बाद भी क्यों नहीं चल रहा? बैंक ऑफ अमेरिका आ रहा है फिर भी क्यों नहीं चल रहा? प्रॉफिट आ रहा है क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वैल्यूएशन है ऑलरेडी, ये प्राइस इन है। जो भी हम बात कर रहे हैं आने वाला 2-3 साल का जो रिटर्न है वो ऑलरेडी जियो फाइनेंस में प्राइस इन है। तो इतनी जल्दी से आपको ये स्टॉक खराब नहीं है। आपका व्यू पॉइंट 7, 8, 10 साल का है, जियो फाइनेंस बहुत अच्छा है। आपका व्यू पॉइंट 6, 12 महीने का है तो खराब है। आपका व्यू पॉइंट शायद अगर 15, 20 दिन, 1 महीने का है तो जियो फाइनेंस फिर अच्छा है। तो हो सकता है 280, 290 तक जाए। मगर मैं जो व्यू पॉइंट लेके चल रहा हूँ 1, 2 साल, 3 साल में क्या ये पैसा डबल करेगा? वो नहीं कर सकता। वो करने का चांसेस कम है। नहीं कर सकता बोलना गलत है, चांसेस बहुत कम है जो ये पैसा यहाँ से डबल कर सकता है 4 साल में। जो 25% या 20% CAGR की हम बात करते हैं वो मुझे अभी नहीं दिख रहा। अच्छा, जियो फाइनेंशियल पिछली बार जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी आपने कहा था कि ये 300 के पार जाने की तैयारी अब कर रहा है। पहले आपने मना किया था, दूसरी बार जब बात हुई तो आपने कहा कि कुछ ऐसा हुआ है, आपने एक्सप्लेन भी किया था कि स्टॉक दोबारा मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। व्यू इंटैक्ट है सर, क्योंकि थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन मोड में जाता हुआ दिख रहा है फिर से? देखिए, मुझे इसकी क्लोजिंग अभी पहले चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था 265 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब इसका मोमेंटम बहुत फास्ट बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 260, 250 की रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो नीचे फिलहाल अभी तो जाता दिख नहीं रहा है।
230-32 के लेवल अगर मिल जाएं तो वहां ऐड करना है। पहला टारगेट उनके लिए जो बाद में ऐड करेंगे 260 का रहेगा, और जो होल्ड कर रहे हैं वो 265 के ऊपर की क्लोजिंग पे और फ्रेश ले सकते हैं, फिर मोमेंटम इसका फास्ट हो जाएगा। फिर ये 300 के पार निकल जाएगा। बिल्कुल।